नाजरीन, आप देख रहे हैं एयर एकेडमी चैनल। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, नहुम जमात के लिए ब्रिज कोर्स का आगाज़ किया जा रहा है। आप तलबा को इस बात से आगाह कर दें कि आपने जो पिछला साल गुज़ारा है और अब इस नए साल में आपके दरमियान इल्म के ख़ज़ाने में बहुत ही गैप रह गए हैं। जो गैप रह गया है, उस गैप को पुर करने के लिए ब्रिज का काम करेगा ये ब्रिज कोर्स। हुकूमत की तरफ से ये ब्रिज कोर्स के मवाद लाए गए हैं। आप इसको अच्छी तरह से 45 दिनों में बाँट दिया गया है। तलबा को ये चाहिए कि बताए हुए वक़्त पर तमाम इल्म को अपने वक़्त पर हासिल करें, तमाम मश्की सवालात को पूरा करें और अमली काम पूरा करें। जहाँ कहीं पे आपको ज़रूरत पड़े अपने असातिज़ा से मदद लें, अपने सरपरस्त की मदद लें और जो इल्मी ख़ज़ाने में कमी हुई है, उसे पूरा करें। उम्मीद है हम इसको पूरा करने में इस ब्रिज कोर्स को में जहाँ भी आपके इल्म में कमी होगी इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर आप इन बात का ख़्याल रखें कि ये कोर्स में आपको हर 15 दिन के बाद एक आज़माइश होगी। वो आज़माइश आपके मार्क्स पर बहुत ही इफ़ेक्ट होगी। इसलिए आप इन मवाद को, इन टॉपिक्स को सिर्फ़ एग्ज़ाम के तौर पे ना देखें। इस तरह से देखें कि आपकी तालीम में जो भी कमी है, वो पूरी हो जाएगी। ये सबसे अहम बात होती है। मार्क्स तो अल्हम्दुलिल्लाह आप अपने पढ़ाई को अगर अच्छी तरह से जारी रखेंगे तो वो खुद ब खुद आएँगे। उसके पीछे भागने की ज़रूरत नहीं। आप इल्म के पीछे भागिए, मार्क्स आपके पीछे इंशाअल्लाह भागेगा। इस तरह से ये 45 दिनों में मुकम्मल होंगे। ये तमाम दिन के हिसाब से मवाद को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। ठीक है? आज की शुरुआत करते हैं हम पहले दिन के लिए। पहला दिन जो है नहुम जमात में आदात की दुनिया में है। ये पहला दिन जिसमें हम मुताला करेंगे ताक आदात, जुफ्त आदात, मुफ़र्रद आदात। ये तमाम तलबा आपस में इन आदात को अक्सर समझने में कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो इंशाअल्लाह ये बातें आप अच्छी तरह ज़हन नशीन कर लेंगे। हम एक-एक करके ये टॉपिक पर मुताला करते हैं। ठीक है? तो पहला अदद हम जो लेते हैं वो है ताक अदद ले लेते हैं। ताक अदद है। ताक अदद को समझने के लिए हम इस तरह से इसकी तारीफ़ बयान कर सकते हैं। कोई भी अदद, जो भी अदद अगर हम लें, उसको 2 से तक़सीम करें। अगर वो पूरी तरह से तक़सीम हो गया और 1 बाकी बचता है, तक़सीम हुआ और 1 नंबर बाकी बच जाता है, हम उस अदद को ताक अदद कहते हैं। कुछ मिसाल से समझ लेते हैं। ठीक है? हमने 5 को 2 से तक़सीम किया, तो 2 दूनी 4 आया, तो 5 में से 4 निकल गए, 1 बच गया। तो ये जो 1 बच गया है, तो हम अब कह सकते हैं कि ये अदद जो 5 था, वो है ताक अदद। दूसरा अदद एक ले लेते हैं, 9 लेते हैं, 9 को 2 से तक़सीम किए, 2 चौक 8, 1 बच गया। हाँ, 9 में से 8 गए, 1 बच गया। तो हमारा अदद ये जो 9 है, वो हम उसे कहेंगे ताक अदद। तो इस तरह से आप अपने ज़हन में बैठा सकते हैं कि ताक अदद जो हम लिख सकते हैं 1, 3, 5, 7, 9, 11 और लामहदूद तक। तो अब इसी तरह से उम्मीद है आपको ये अदद अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा अदद है जुफ्त अदद। जुफ्त अदद भी इसी तरीके से वो अदद जो पूरी तरीके से 2 से तक़सीम हो और बाकी कुछ भी नहीं बचना चाहिए, बाकी नहीं बचना चाहिए। तो ऐसे अदद को आप कह सकते हैं जुफ्त अदद। इसकी मिसाल से समझ लेते हैं। 8 को 2 से तक़सीम करिए, 2 चौक 8, पूरी तरीके से तक़सीम, कुछ नहीं बचा। 12 को ले लेते हैं, 2 छंग 12, कुछ नहीं बचा। 50 को ले लेते हैं, 2 दूनी 4, 2 पच्चे 10,
तो इस तरह के आदाद जो है हम इनका शुमार कर सकते हैं जुफ्त आदाद में। ठीक है, तो अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब हम इसके नंबरात देख लेते हैं। 2, 4, 6, 8, 10 वगैरह लामहदूद तक। अब आ जाते हैं तीसरा पॉइंट, मक़सूम पर। मक़सूम समझ लेते हैं किसे कहते हैं। जब तक़सीम का अमल करते हैं तो किसी अदद को हम तक़सीम करते हैं, तो जिस अदद को हम तक़सीम करते हैं उसे हम कहेंगे मक़सूम। मिसाल से समझ लेते हैं, 12 को 4 से तक़सीम किए तो यहाँ पर अदद 12 कहलाएगा तक़सीम। हम अब दूसरे हिसाब से समझ लेते हैं, ये है 12, 12 को 4 से तक़सीम किए, ठीक है? तो ये हो गया 4 तियाँ 12, तक़सीम कर लिया आप। तो यहाँ पर ये जो तक़सीम होने वाला अदद है, जिसको हम तक़सीम कर रहे हैं, उसे कहेंगे मक़सूम। मैं एक दूसरी मिसाल देता हूँ, ठीक है? 50 से तक़सीम करना है 5 को। अब यहाँ पे मक़सूम जो है, तक़सीम हमने 5 को करना है, इसलिए मक़सूम 5 रहेगा। तलबा के साथ दिक्कत ये है, जब उन्हें ये सवाल दिया जाता है 50 तक़सीम 5, तो वो मक़सूम किसे बना लेते हैं? वो 50 बड़ा है और 5 छोटा है, तो 50 को मक़सूम बना लेते हैं। वो ये नहीं देखते हैं कि हमें सवाल क्या कह रहा है। ये सवाल कह रहा है कि 5 मक़सूम है, लेकिन तलबा के साथ दिक्कत ये है, वो 50 को बना बैठते हैं। तो ध्यान रखें तलबा, इस तरह से ये बहुत छोटी गलती नहीं है, दिखने के लिए ये बहुत बड़ी गलती है। नज़रअंदाज करते हैं छोटी चीज़ों को और बहुत ही ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ता है। चलिए अब हम आते हैं चौथे पॉइंट पर, मक़सूम अलैह। जिस अदद से तक़सीम किया जाए उसे हम कहेंगे मक़सूम अलैह। तो अब हम यहाँ पे मिसाल में देख लेते हैं। हमने पहली मिसाल में 4 देखा था, 4 से हम तक़सीम कर रहे थे, तो यहाँ पर 4 जो है वो है मक़सूम। दूसरी मिसाल में 50 को हम कहेंगे मक़सूम। इसी तरह से अगर इस सवाल में इस तरह से देखेंगे तो हम इसे कह सकते हैं मक़सूम। जिसे तक़सीम किया जाए मक़सूम अलैह, जिससे तक़सीम किया जाए जिसे तक़सीम किया जाए वो मक़सूम, जिससे तक़सीम किया जाए वो मक़सूम अलैह। ये 4 नुकात हो गए। अब हम आ जाते हैं 5वें नुकात पर। मुफ़र्रद अदद समझ लेते हैं, ठीक है? मुफ़र्रद अदाद जो हैं वो ऐसे अदाद जिसका एक तो खुद है, एक सिर्फ हर अदद तक़सीम होते हैं। दूसरा वही खुद अदद होता है, वही खुद अदद होता है जो उसे तक़सीम करे। इसके अलावा कोई भी अदद नहीं होता है जो उसे तक़सीम कर सकता हो। ठीक है? एक मिसाल ले लेते हैं। 7 को ले लिए, 7 किसी भी अदद से तक़सीम नहीं होने वाला है, 7 खुद अपने आप में तक़सीम होगा। 2 भी इसी तरह से, इसी तरीके से 3 भी अगर हम तक़सीम करें, 3 के अलावा तक़सीम नहीं होने वाले हैं। तो इस तरह के आदाद कौन से हैं? इस तरह के जितने भी आदाद हैं अगर हम वो लिख लें, एक लिस्ट बना लेते हैं। 2, 3, 5, 7, 9 तक़सीम होने वाला है। 9 3 से तक़सीम हो जाएगा, इसलिए मुफ़र्रद अदद इसमें शुमार नहीं करेंगे। 11, 13, 15 भी इसमें शुमार नहीं होगा, जो 3 से 5 से तक़सीम होने वाले हैं। 17, 19 वगैरह लामहदूद तक जो भी अदद आते हैं, वो इस तरह के तमाम आदाद हम उनका शुमार मुफ़र्रद अदद में कर लेंगे। उम्मीद है आपको ये पाँचों पॉइंट समझ में आ गया होगा। अब हम आते हैं छठे पॉइंट पे, मुरक्कबात। मुरक्कबात एक ऐसा अदद है जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा उसको तक़सीम करने वाला अदद। ऐसे अदद को आप शुमार कर सकते हैं मुरक्कब आदाद में। ठीक है? 4 एक मिसाल ले लेते हैं। 4 को 2 भी तक़सीम करता है और 4 को 4 भी करता है। इसलिए 4 का शुमार हम करेंगे
मुरक्कब अदद में। 8 का कैसे हुआ? 8 को 2 भी तकसीम करेगा, 4 भी करेगा और 8 भी। तो ये 2 से ज़्यादा हो गए। 2 या 2 से ज़्यादा अदद हैं तो इनका भी शुमार हम मुरक्कब आदाद में शुमार कर लेते हैं। इसी तरीके से 10 को अगर हम लें तो इसका आएगा 2 और 5 और ये 10 हो गए। ये समझ लीजिए, कम से कम आपको समझना है। जैसे मिसाल के तौर पे 4 है तो 2 भी है और 4, ठीक है। तो इस तरीके से आदाद जिसे हम मुरक्कब आदाद कहते हैं, उनके चंद मिसालें हैं और भी आप मज़ीद मिसाल लिख सकते हैं, ठीक है। 12, 2, 3, 4, 6 और 12। तो ये तमाम आदाद जो हैं 12 को तकसीम कर देंगे, इसलिए 12 भी हम इनमें शुमार कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये मुरक्कब आदाद भी अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब हम आते हैं नेक्स्ट उसके बाद वाले पॉइंट पे, वो है एक अदद ना मुफरद है ना मुरक्कब। ये बात अपने ज़हन में बैठा लीजिए कि कौन सा अदद। एक, नंबर 1 का शुमार ना हम मुफरद में करते हैं ना मुरक्कब में। मुफरद का जब हम देखे थे, इसकी मिसाल जो शुरू हो रही थी यहाँ 2 से, और अदद 2 जो 2 है ये जुफ्त मुफरद अदद है। जुफ्त मतलब इसके बाद वाले जितने भी मुफरद अदद हमने देखे थे, वो तमाम अदद आप लामहदूद तक अगर मालूम भी करेंगे तो वो तमाम ताक अदद होंगे, ताक अदद होंगे। तमाम ताक अदद मुफर्रद नहीं है, कहने का मतलब ये है 2 के अलावा तमाम आदाद जो हैं वो उनका शुमार ताक में होगा, और सिर्फ 2 ही एक ऐसा अदद है जिनका शुमार हम जुफ्त मुफर्रद अदद में कर सकते हैं। तो इस तरह से आपके पहले दिन की वज़ाहत इंशाअल्लाह समझ में आ गई होगी। ठीक, अब हम मश्की सवालात की तरफ आते हैं, ठीक है। मश्की सवालात में पहला सवाल दिया गया है, 1 से 25 के दरमियान तमाम मुफर्रद आदाद लिखिए। उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी ये बात। आप खुद भी लिख सकते हैं, साथ ही साथ में आप खुद बताइए, आपके जहन में बात बैठ जाएगी। तो मुफर्रद आदाद जो है 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 और इसके बाद आएगा 23। इसके बाद जो अदद आएंगे वो 25 से बड़े होंगे, इसलिए हम पहले का जवाब जो मुकम्मल करेंगे वो होगा 2 से शुरू होगा, 23 पे इसका इख्तिताम होगा, ठीक है। अब इसके बाद सवाल नंबर 2 पर आते हैं, 25 से 60 के दरमियान तमाम ताक आदाद लिखें। आप इसका जवाब देने की उम्मीद है अच्छी तरह से कायल हो गए होंगे। तो शुरू करते हैं। 25 से 60 के दरमियान कहा गया है, इसलिए हम इनका शुमार 25 से नहीं करेंगे, ठीक है। 25 को नहीं शुमार करेंगे, इसके आगे से लेंगे। 26 जुफ्त है, तो इसका 27, 29, 31, 33, इस तरह के तमाम आदाद आप इनके दरमियान लिख लीजिए, और आखिर में 60 से कम जो होगा वो होगा 59। आप इस तरह से भी अपने जवाब को दर्ज कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप तमाम आदाद को लिस्ट तैयार करें, ठीक है। तो ये दूसरा जवाब मुकम्मल हो गया। अब तीसरे सवाल की तरफ आते हैं। वो अदद लिखिए जो जुफ्त भी है, मुफर्रद भी है, तो वो सिर्फ एक वाहिद नंबर है, जैसा भी हमने वज़ाहत में देखा था कि वो है सिर्फ 2, ठीक है। 3 सवाल तक कंप्लीट हो गए। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। अब हम चौथा सवाल ले लेते हैं। 1 से 100 तक के कितने मुफर्रद अदद हैं? 1 से 100 तक के ऐसे तमाम मुफर्रद आदाद लिखिए।
अभी हम देख चुके थे मुफर्रद आदाद। अब हम एक एक करके देख लेते हैं वो तमाम कौन से आदाद हैं 1 से और 100 के बीच में। ठीक है, अपने जहन में ये बात बैठा लीजिए आप कि किस तरीके से और कौन कौन से आदाद हैं। तो शुरू में 1 से 10 के दरमियान जो आदाद हैं वो हमें 4 अदद मिलेंगे, 2, 3, 5, 7। और 11 से 20 के दरमियान भी 4 अदद हैं, वो है एक तो 11, 13, 17 और 19। ठीक है, इसी तरीके से 21 और 30 के दरमियान हमें सिर्फ 2 अदद मिलेंगे। यहाँ पर हमने 4 अदद, यहाँ पर भी 4 अदद मिले। अब 21 और 30 के दरमियान सिर्फ 2 मुफर्रद अदद हैं, वो 23 है और 29 है। 31 और 40 के दरमियान में भी 2 अदद है, 31 और 37। लेकिन 41 और 50 के दरमियान 3 अदद, 41, 43, 43, इसके बाद 53, 50। अब यहाँ पे लगातार 50 और 60 के बीच में 2 अदद, 61 और 70 के बीच में 2 अदद, 61 और 67। इसी तरह से बाकी अदद 71, 73 और 79 है, 83 और 89। और 100 से पहले जो है वो अदद आप याद रखिए वो 97। ठीक है, तो इस तरह से हम तमाम आदाद को गिन सकते हैं। यहाँ पे हमें 4 मिले, इधर भी 4, इधर 2, इधर 2, इधर 3, इधर 2, यहाँ पे 2 अदद में 3 और 2 और आखिर में 1 अदद मिले। ठीक है, तो यहाँ तक ये हो गए 10, 5, 4, 9, 1, 10, 20 हो गए और ये 3, 2, 25, यानी कुल हमें आदाद जो मिले हैं वो 25 आदाद हैं। आप अपने जहन में इस तरह से भी अपने जहन में ये बैठाइए कि इस तरह से 1 से 10 के दरमियान कौन कौन से आदाद हैं। इस स्ट्रक्चर को बैठाएंगे तो उम्मीद है आपको तमाम मुफर्रद आदाद अच्छी तरह समझ में आ जाएंगे। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट सवाल पर। सवाल नंबर 5 देख लेते हैं। सवाल नंबर 5 क्या है? सवाल नंबर 5, 24 के तमाम जज़ू ज़रबी लिखिए। ठीक है, तो हम एक एक करके देख लेते हैं। 24 को तकसीम करने वाला अदद 1, इसके अलावा 24 को हम 2 से तकसीम करते हैं, ये भी तकसीम हो जाएगा, 2 दूनी 4। और 2 एका 2, 2 दूनी 4, जवाब 12 आ जाएगा। ठीक है, 3 से तकसीम कर लेते हैं, 3 अठे 24, से भी तकसीम हो गया। 4 से, 4 छंग 24, 5 नहीं तकसीम करेगा, 6 तकसीम करेगा, 6 चौक 24, 8, 8 तियां 24। अब इसके बाद 9, 10, 11 तकसीम नहीं करने वाले आदाद हैं। इसके बाद है 12, 12 दूनी 24 और आखिर में एक और अदद है वो है खुद 24। तो इसलिए हम 24 के तमाम जज़्व ज़रबी लिख सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 और 24। ठीक है, जवाब लिखने से ज़्यादा आपको समझना ज़रूरी है। आप समझ गए होंगे 24 के तमाम जज़्व ज़रबी। सवाल नंबर 6 आते हैं। तय कीजिए कि 19 मुफर्रद अदद है या मुरक्कब अदद है। तय करने के लिए हम ये देखेंगे 19 को 1 तकसीम करता है, इसके अलावा 19 भी तकसीम करता है। इसके अलावा हम चेक करेंगे क्या 1 और 19 के दरमियान कोई भी अदद 19 को तकसीम कर रहा है। तो हम देखेंगे इसको 2, 3, 4 से लेकर के 18 के अदद के दरमियान कोई भी अदद ऐसा नहीं है जो उसे तकसीम करे, तो ये आदाद इसे तकसीम नहीं करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि 19 मुफर्रद अदद है। तो हम जवाब में लिखेंगे 19 को तकसीम 19 को तकसीम करने वाला अदद है 1 और 19।
इसलिए 19 मुफर्रद अदद है, 19 मुफर्रद अदद है। ठीक है, उम्मीद है आपको ये जवाब समझ में आ गया होगा। आखिरी जो सवाल की तरफ समझते हैं, 7 से तकसीम होने वाले 3 आदाद लिखिए, यानी 7 से तकसीम होने वाला, 7 को नहीं। तो आप 7 का पहाड़ा पढ़िए, आराम से आपके पास जवाब आ जाएगा। 7 दूनी 14, 7 तियां 21, 7 चौक 28। अगर आपको ये नहीं लिखना है, आगे से लिखिए। 7 पच्चे 35 से शुरू कर दीजिए, 7 छंग 42, 7 सत्ते 49। तमाम तलबा का ये जवाब अलग हो सकता है? तो आप कोई भी अदद लिख सकते हैं, 3 अदद वाला भी हुरूफ आप ले सकते हैं। उम्मीद है आपके आज के दिन की वज़ाहत अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। मज़ीद मालूमात के लिए आप यहाँ पर दिए हुए स्कैन करके भी मज़ीद मालूमात हासिल कर सकते हैं। इसके बाद जो हमारा दूसरा दिन आएगा, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में दूसरे दिन की वज़ाहत करेंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।